मेरी माँ मुझे रात को कड़वा दूध क्यों देती है? मेरी माँ मुझे रोज कड़वा दूध क्यों देती है, जो जहर जैसा लगता है, और कहती है कि पी लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं रोज़ वह दूध पी लेता, लेकिन एक दिन मैंने वो दूध नहीं पिया और मेरी माँ मर गई। और फिर एक दिन मैंने इस कड़वे दूध का राज जानने की कोशिश की, जिसके पता चलते मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम राजू है, पर बात उस समय की है जब मैं 17 साल का था। हम सब एक साथ रहते थे। मेरे पापा के 4 भाई थे। मेरे पापा सबसे छोटे थे। मेरे पापा के भाइयों को बस लड़कियां थीं। पूरे घर में ही इकलौता लड़का था। मैं सबका लाडला था। पापा के सारे भाई मुझसे ऐसे प्यार करते जैसे मैं उनका ही बेटा हूँ। मेरे मुंह से निकली हर ख्वाहिश को 2 मिनट में पूरा कर देते। बस उस घर में एक इंसान ऐसा भी था जिसने मेरा साथ कभी नहीं लाड़ लड़ाया, ना ही कभी मुझसे प्यार से बातें की, यहाँ तक कि कभी प्यार भरी निगाहों से देखा तक नहीं। वो मेरे साथ सौतेले बेटे की तरह व्यवहार करती। मैं पढ़ाई में अच्छा था और फर्स्ट भी आता, फिर भी वे मेरी तारीफ ना करती, और कोई भी अच्छा काम करता तो गुस्सा करती। पापा तथा और भी रिश्तेदार समझाते और कहते कि तुम्हें अपने बेटे की कदर नहीं है, तो वो सबसे कहती कि हाँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ, नहीं है मुझे उसकी कद्र। तुम्हें करनी है तो खुद कर लो, और उसके नखरे उठाकर तो देखो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता, उनकी इज्जत भी करता और उनका कहना भी मानता। फिर भी उनका मेरे साथ ठीक बर्ताव न रहता, और मुझे यह भी पता चला कि एक बार पापा मम्मी के बीच तलाक हो गया था और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। ये बात भी इन्होंने मुझसे छुपाई। वो मुझसे अपने कोई दुख नहीं बांटती थी। मेरी माँ मेरी चचेरी बहनों से अच्छे से पेश आती, लेकिन मैं उनका अपना बेटा था, फिर भी मुझसे प्यार न करती। मैं उनके लिए तरसता था, लेकिन फिर भी वो मुझे कड़वा जहर वाला दूध देती थी। वह यह काम बिना नागा के करती। वो मेरे लिए बस यही काम करती थी। छोटा था तो उनकी बात मान लेता था, और जब तक मैं वह दूध ख़त्म नहीं करता तब तक वहीं बैठी रहती। एक दिन दूध पीने से मेरी तबीयत खराब हो गई। तब सारे घर वाले परेशान हो गए और मुझे अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि जो कुछ भी आप पी रहे हैं वो अब बंद कर दें, और मैं घर आ गया। अगली रात माँ फिर वो कड़वा दूध ले आई, पर मैंने वो दूध पीने से मना कर दिया। मैंने अपनी सेहत के बारे में भी बताया, पर वो नहीं मानी। क्या वो नहीं जानती थी कि एक रात पहले ही मैं अस्पताल से आया हूँ? मैंने अपनी माँ को साफ साफ मना कर दिया और दूध नहीं पिया। वो मन्नतें करती रही, पर मैंने जिद कर ली दूध ना पीने की। वो समझ गई कि आज दूध नहीं पिएगा, और वो परेशान भी लग रही थी। फिर आखिर में उनके मुंह से एक बात निकल ही गई कि अगर मैंने दूध नहीं पिया तो बहुत गजब हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने बहुत कहा, पर मैंने दूध नहीं पिया, और वो रोते हुए कमरे से चली गईं। और फिर मैं सो गया। जब सुबह मेरी आँख खुली तो एक बुरी खबर सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बुरी खबर थी कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। वह रात को ठीक ठाक सोई थी। ना तो उन्हें कोई बीमारी थी, ना उनके साथ कोई हादसा हुआ। उनका साथ फिर ऐसा क्या हुआ कि रात के किसी पहर वो हमें छोड़कर चली गई? मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत थे, लेकिन उससे ज़्यादा एक गम था कि मेरी माँ ने कहा था कि तुम दूध पी लो, नहीं तो कुछ ऐसा होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो इशारा इस तरफ था। मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। सोच रहा था कि अगर मैं दूध पी लेता तो शायद मेरी माँ जिंदा होती। मैं एक दिमागी मरीज बन गया और हर समय रोता रहता। घर में शौक का माहौल था। पापा भी सदमे में रहते। माँ की मौत के बाद पहली बार घर से बाहर निकला और दोस्त के घर गया। उसने भी तसल्ली दी और मैं वहाँ से आ गया। दिन पे दिन मैं और बीमार होने लगा। हालत और ख़राब होने लगी। सिर का दर्द तो बढ़ता ही जाता, ख़त्म ही नहीं होता। डॉक्टर के पास गया तो माँ की टेंशन कहकर घर भेज दिया। घर की हालत गंभीर होती जा रही थी। सब परेशान रहने लगे। एक दिन मैंने सोच रहा कि माँ मुझे दूध पीने को कहती थी। हो सकता मैं वही दूध फिर से पी लूँ तो सब ठीक हो जाएगा। और मैं माँ के कमरे में गया और दूध बनाने की विधि ढूंढने लगा।
फिर वहाँ मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। वहाँ मुझे एक डायरी मिली जिसमें किसी का पता व लिखा था कि मुसीबत में इनसे मिलो। मैं वहाँ गया और देखा कि हैरान हो गया, क्योंकि वह एक बाबा का पता था जो लोगों का भला करते थे और किसी का काम करने का कुछ भी नहीं लेते। जब मैं बाबा के कमरे में गया तो मुझे देखकर चौंक गए। उन्हें ऐसा करते देख मैं हैरान हुआ। मुझे देखकर उन्होंने वहाँ बैठे सभी लोगों को बाहर भेज दिया और मुझसे कहा, तुम जिंदा हो? मैं तो सोच रहा था कि तुम मर गए होंगे। उनकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि मैं तो इनसे पहली बार मिला हूँ, फिर ये मुझे कैसे जानते हैं। मैंने अपना सारा हाल उन्हें बताया और ये भी बताया कि माँ अब नहीं रही और घर के हालात भी ठीक नहीं हैं। मेरी बातें सुनकर उन्होंने ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। उन्होंने बताया कि तुम अपने खानदान में इकलौते बेटे हो और उनकी सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम है। तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। तुम्हारे चाचाओं को यह बात जहर की तरह लगी। उन सब ने मिलकर तुम पर काला जादू करवाया हुआ था। वह जादू बहुत भयानक था। हम भी हैरान थे कि यह देखकर इस जादू की वजह से तुम ज़्यादा दिन नहीं जी पाते। तुम्हारी माँ बहुत अच्छे दिल वाली थी, उसे यह सब कुछ पता चल गया था। उसने तुम्हारे बाप को बताया तो उन्होंने सच नहीं माना और दोनों में झगड़ा हो गया और तुम्हारे बाप ने तलाक भी दे दिया और अपनी गलती का एहसास होने पर दोबारा शादी कर ली। एक दिन तुम्हारी माँ मेरे पास आई और उसने मुझसे जादू का तोड़ पूछा, तो मैंने उस जादू का तोड़ तो बताया, लेकिन वह जादू बड़ा खतरनाक था। यह जादू तुम पर जब तक असर करता जब तुम 18 साल के ना हो जाते, उसके बाद ख़त्म हो जाता। लेकिन जब तक तुम्हें वो मंत्र वाली जड़ी बूटी पीनी थी जो तुम्हारी माँ तुम्हें दूध में देती थी, वह मुझसे ही जड़ी बूटी लेकर जाती थी और जब तक तुम दूध पीते तो उसका असर नहीं होता। जिस दिन तुमने वो दूध पीने से मना कर दिया, वह असर तुम्हारी माँ को हुआ, जिससे वो मर गई। घर आकर मैंने ये सब बातें पापा को बताई तो उन्होंने यकीन नहीं किया। काले जादू का असर उन पर भी था। फिर मैं बाबा से जड़ी बूटी लेकर आया और जब तक मैं 18 साल का नहीं हुआ मैं वो पीता रहा। उसके बाद मैं पढ़ लिख कर कमाने लगा और वो घर छोड़ दिया। शहर जाकर अपना होटल खोला जिसका नाम माँ के नाम पर रखा। एक दिन मेरे होटल के बाहर पिताजी को हाथ जोड़कर खड़े देखा तो उन्होंने बताया कि बेटा तू सही कहता था, उन सब ने हमारे साथ धोखा किया है, भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को देखकर आपके क्या राय है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।